एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आज मैं बनाऊंगी टू डू लिस्ट अपनी और उसमें लिखूंगी कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो पहले मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं शेयर करूँगी आपके साथ कुछ चीज़ें जो कि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जॉइंट फैमिली है, कैसे मैनेज करें, कैसे पढ़ें। तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं बताने के लिए, वो मैं बताऊँगी। लेकिन पहले बना लेती हूँ मैं अपनी टू डू लिस्ट। अब मैं बताती हूँ, जो लोग पूछते हैं कि जॉइंट फैमिली है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, तो कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले ये है कि ये जो जर्नी है बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत बड़ी है। जो 8-8 10-10 घंटे सिर्फ पढ़ने पे हैं, उनका कोई दूसरा काम नहीं है। जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ रखी है, वो पूरा प्रिपरेशन को ही टाइम दे रहे हैं, उनका भी कभी कभी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं होता है। तो आप ये जान सकते हैं, यूपीएससी जो है अपनी पूरी इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो इसको अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको यूपीएससी ही करना है। साथ में आपको कैपेबिलिटी आपकी पता होनी चाहिए कि 8 घंटे 10 घंटे आप पढ़ सकते हैं। जो प्रेशर है इस परीक्षा के दौरान, इसकी जो तैयारी के दौरान जो प्रेशर है, उसको आप झेल सकते हैं, तब इस प्रिपरेशन में आप कूदिए। और अगर आप ये सारी चीज़ें डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं, आपको यूपीएससी ही करना है, फुल आप पूरे अच्छे तरीके से माइंडसेट बना चुके हैं, आप चीज़ों को समझ चुके हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, कितनी लंबी जर्नी है इसकी, सारी चीज़ें जब आप समझ चुके हैं, आपने डिसीज़न ले लिया है कि आपको यूपीएससी ही करना है। उसके बाद में आप ये देखिए आपकी फैमिली में कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके बाद में आप मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि परीक्षा की तैयारी करना ही सबसे बड़ा स्ट्रगल है मेरे लिए, मुझे लगता है ऐसा। और दूसरा, जब सिलेबस का ही इतना प्रेशर है, दूसरा प्रेशर आपका अगर फैमिली का रहेगा कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है यूपीएससी क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे। और अगर आप इतना ज़्यादा खुद पे भरोसा करते हैं कि आप कुछ लोगों का त्याग कर सकते हैं पूरी तरीके से, तो मुझे लगता है कि आपको यूपीएससी करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं, जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और घर में भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी प्रिपरेशन में मेरी जो पूरा मोटिवेशन है, वो एक मेरी मम्मी है, दूसरे मेरे हस्बैंड हैं, और मेरा बेटा इतना मुझे परेशान नहीं करता है, तो इतना ज़्यादा मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज़ कर सकते हो और उसमें कोई रुकावट आ रही है, तो उस रुकावट को आप त्याग सकते हो। अगर आपको पूरा भरोसा है कि अगर आपको इतना टाइम मिल जाता है, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो, तो आपका हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप कुछ लोगों को अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई भी, जैसे आपके हस्बैंड हैं, अगर हस्बैंड आपके सपोर्ट में हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अभी राजस्थान का जुडिशरी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था, जिसमें एक बहू ने टॉप किया है और बढ़िया उनका जुडिशरी में हो गया है और मजिस्ट्रेट बन गई हैं वो अभी फ़िलहाल। तो उनका जो मैंने देखा, उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्टिव थी। घूंघट प्रथा है जबकि राजस्थान में इतनी ज़्यादा सब कुछ है, लेकिन उनका कहना ये है अपने इंटरव्यू में कि जब वो किचन में जाती थी तो उनके ससुर उनको डांटते थे कि बहू किचन में क्या कर रही है, तुम्हें अपने रूम को ही अपना हॉस्टल बना लेना है, वहीं बैठ के पढ़ना है, तुम्हें कोई काम नहीं करना है। तो इतने अच्छे सास ससुर मुझे लगता है कि आज के टाइम में बहुत ही कम है। वरना सभी लोग, कितने भी किसी के हाथ पैर चल रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन इंसान क्या सोचता है कि बहू अगर आ गई है घर में, तो सारी जिम्मेदारी हम उस पर ही थोप देंगे, हमारी सेवा करे, हमारे घर का काम करे, बाकी मालकिन और मालिक हम हैं। वैसे सारी चीज़ों के लिए मालिक आप हो और काम करने के लिए, सब कुछ करने के लिए बहू है। तो ये जो माइंडसेट के लोग हैं, इनके साथ रह के आप अगर प्रिपरेशन करेंगे
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है लेकिन हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, तो हस्बैंड के सपोर्ट से आप क्वालिफाई कर सकते हो एग्ज़ाम, क्योंकि अगर वो एक पर्सन आपके पीछे है, उनका अगर हाथ है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो ये थी कुछ चीज़ें, अगर आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि ये मेरा खुद का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है चीज़ों को देख देख के, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और बाकी मेरा डिसीज़न ये है कि क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोल दिया है प्रिपरेशन करनी है तो अच्छे से करो, वरना टाइम पास मत करो, तो इसलिए मैंने सोच लिया है जितना ज़्यादा टाइम मैं अपनी पढ़ाई में लगाऊंगी उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डे। और ये है मंथली मैगज़ीन अगस्त की, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ करंट अफेयर की। अगस्त से लेके अगस्त 2025 से लेकर के 2027 प्रीलिम्स जब तक आएगा तब तक का जो करंट अफेयर है मुझे तैयार करना है। बाकी करंट अफेयर के लिए मैं बता देती हूँ, मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाने वाली हूँ। मैं सिर्फ मैगज़ीन को बार बार पढ़ूँगी, इसी से रिवाइज़ करूँगी, इसी में चीज़ों को अंडरलाइन करूँगी। उसके अलावा मेरी ये कॉपी है, मैं आपको बता देती हूँ, अप्रोच जो मेरी है, स्ट्रेटजी जो मेरी है, ये मेरी आंसर राइटिंग की कॉपी है, जिसमें मैं आंसर राइटिंग करूँगी और करंट अफेयर से रिलेट करके जो आंसर लिखूँगी वो ऐसी कॉपियों में लिखूँगी जिससे कि बाद में मुझे रिवाइज़ करने के लिए भी आसानी हो। और जब भगवान करे कि मेरा प्रीलिम्स हो जाए, उसके बाद में मेंस के लिए थोड़ा और मेहनत करेंगे। तो मेंस का तो मुझे यही पता है कि एक तो ये मंथली मैगज़ीन हो जाती है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा मैं चीज़ों को नहीं करने वाली हूँ कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। अपने लिमिटेड सोर्सेज को रखना है, उसी में सब कुछ करना है, और मुझे लगता है कि उसी से ही पॉसिबल होगा। ज़्यादा इधर उधर भागने से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। सर्वज्ञ इधर आइए, सर्वज्ञ इधर आना बेटा, यहाँ आओ। एक बात बताओ, ये जो रबड़ बैंड आई हैं, यहाँ मेरे पास आओ बेटू, आजा आजा जल्दी आ, मेरे पास आएगा मेरा बेटा। ये जो बाबू मैंने रबड़ बैंड मंगवाई हैं, ये इसलिए नहीं मंगवाई है कि आप बेटे से बेटी बन जाओ। कितना क्यूट लग रहा है मेरा बेटा, देखो एकदम बेटी लग रहा है ना? क्या हाय गाइस बोल दो, हाय गाइस। कितनी अच्छी चोटी बनाई है बुआ जी ने, ऐसे नीचे सिर करना बेटू, कितना क्यूट लग रहा है। बुआ जी को दिखा दिया इनकी, सोनी बुआ जी को। मजा आ रहा है? अरे कोल्ड ड्रिंक आई, मजा आ रहा है मेरे बेटे को। इधर मुंह दिखाओ, चेहरा दिखा बेटा, वाह। रात के 9 बज गए हैं और अभी भी मैं पढ़ूंगी, बट ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई क्योंकि स्टोरेज नहीं है। और अभी मैंने अपना व्हाट्सएप डिलीट किया है, तब इतनी सी वीडियो में शूट कर पा रही हूँ। बाकी इसको एडिट करके मैं अभी अपलोड कर दूँगी और कल इसको पब्लिक कर दूँगी। तो बस आज जो भी मेरे टारगेट थे वो मैंने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। जो करंट अफेयर पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया, इंग्लिश स्पीकिंग का पढ़ना था वो मैंने कर लिया, और ज्योग्राफी का मैंने रिवीज़न कर लिया। ये जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं और पढ़ूँगी, देखती हूँ कितना कंप्लीट हो जाती है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि धीरे धीरे थोड़ा सब मैं ठहराव से पढ़ रही हूँ, तो इसलिए चीज़ों को कंप्लीट करने की तरफ नहीं भाग रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि चीज़ें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो ये ब्लॉग बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।